हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद आज से लेकर कभी भी राजस्थान के अंदर मैं दाखिल नहीं हुआ। दरअसल उस वक्त मैं अपने बिजनेस के किसी काम के लिए राजस्थान गया हुआ था। राजस्थान के अंदर मेरे मामा का लड़का भी रहता है। रविवार की शाम रात 9 बजे मैं ट्रेन में बैठा और सीधा राजस्थान के जयपुर ज़िले में उतरा और उसके बाद मैंने पहले तो अपना पूरा काम निपटाया। उसके बाद अब बारी थी कि अब मैं अपने मामा का लड़का जिसका नाम पवन था, मैं उसके पास चला जाऊं और सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मगर वह पूरी रात तो मैंने किसी तरह उनके घर पर बिताई, लेकिन जब मैं उनके गांव पहुंचा तभी मेरे साथ एक ऐसा अलग ही तरह का हादसा हो गया। जब मैं उनके गांव के बीच से गुजर रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे दोपहर के समय में मुझे पहले तो कोई खड़ा हुआ दिखा, लेकिन फिर जब मेरी नज़रें उस पर दोबारा पड़ी तो मुझे वहाँ पर पहले तो कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने सोचा कि शायद कोई आदमी होगा जो वहाँ से चला गया है, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वह आदमी मेरे सामने वाले चबूतरे पर मुझे खड़ा हुआ नजर आ रहा था। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया। जब मैं पीछे की तरफ यानी कि पीपल के पेड़ की तरफ पलटा तो मुझे वहाँ पर एक बार फिर वही आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब मेरा दिमाग तो एकदम से घूम गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद लंबे सफ़र की वजह से मुझे थोड़ी थकावट हुई है, ऐसे में मुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे तो मुझे कुछ ज़्यादा डर नहीं लगा। फिर मुझे ये अपना सिर्फ एक गलत वहम लगा और मैं वहाँ से अपने भाई के घर निकल गया, यानी कि पवन के घर के लिए मैं रवाना हो गया था। फिर मैं उसके घर पहुँचा तो मैंने काफ़ी एंजॉय किया और उसके बाद दूसरे दिन मुझे वापस दिल्ली के लिए निकलना था। लेकिन उसके बाद हमें पूरे दिन मस्ती मजाक में पता ही नहीं चला कि आखिर कब रात के लगभग 8 बजने वाले थे और मैं तो भूल ही गया था कि मुझे वापस अपने घर के लिए रवाना होना है। उसके बाद मैं वहाँ से सीधा जयपुर के लिए रवाना होने ही वाला था कि मेरे भाई ने मुझे आज रुकने को कहा, लेकिन मैं कहाँ उसकी बात मानने वाला था। फिर उसने कहा कि हमारे यह गांव जो भूत प्रेतों का अड्डा है, जहाँ पर भूत प्रेत की घटना होना एक सामान्य बात होती है, लेकिन उसकी ये बचकानी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करता था। उसके बाद मुझे लगा कि शायद यह मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहा है, शायद यह मुझे डराने के लिए ऐसे ही बोल रहा है। फिर मैंने उससे कहा, देख यार, अब तो मुझे जल्दी से जल्दी उस रेलवे स्टेशन तक छोड़कर आ जा जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है। इतना बोलकर मैं अपना सामान पैक करने लगा। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और अब पवन भी मुझे स्टेशन के लिए छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं उसकी बाइक पर बैठ गया। शायद उस वक्त रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। अब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। हालांकि उस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा था, तो ऐसे में काफ़ी लोग अभी भी अपने घरों के आसपास घूम ही रहे थे। लेकिन फिर जब हम उस स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से पवन की बाइक का टायर पंक्चर हो गया। टायर के पंक्चर होते ही उसने मुझे वहीं पर उतार दिया और फिर उसने मुझसे कहा, देख, यहाँ से स्टेशन लगभग 400 मीटर की दूरी पर है, तो तुम आराम से चले जाओ। और हाँ, याद रहे, भूल कर भी उस पुराने स्टेशन पर मत चले जाना, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेतों का काफ़ी प्रचलन है और इसी वजह से उस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर उसने मेरे सामने एक छोटी बात कर दी। मैंने उसे एक बार फिर डांटते हुए कहा, देख यार, आज के बाद मेरे सामने ये भूत प्रेत की बात मत करना, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम लोगों का एक अंधविश्वास है। और इतना बोलकर मैं अपने सामान से भरी बैग को उठाते हुए स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। अचानक से मुझे एक चाय वाला नज़र आने लगा और मैं चुपचाप उसी की तरफ चल पड़ा और फिर उसके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उसके पीछे की तरफ वह स्टेशन मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, जिस पर काफ़ी सारी लाइटें जगमगा रही थीं। मुझे लगा कि शायद यही स्टेशन होगा, लेकिन उस वक्त वह स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। चारों ओर खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस स्टेशन पर कोई आता ही ना हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद आज कोई यात्री मौजूद नहीं होगा। और फिर जब मैंने उस चाय वाले से उस स्टेशन के बारे में पूछा तो उसने मुझे कहा, हाँ, यही स्टेशन है और यहीं से रात के लगभग 10 बजे की ट्रेन होने वाली है, जिसमें आने में अभी एक काफ़ी टाइम बाकी है।
उसके बाद मैं चुपचाप से स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर चारों तरफ कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी स्टेशन की बेंच पर बैठा हुआ था और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो वह चाय का ठेला अब वहां से गायब हो चुका था। मैं तो एकदम से हैरान रह गया और उसके बाद जब मेरी नज़र उस बेंच पर पड़ी तो मैंने देखा कि अब वहां पर वह आदमी भी मेरे पास मौजूद नहीं था। लेकिन फिर मैंने जल्द से जल्द वहां से निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि अब मुझे भी उस स्टेशन पर अपने अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे ओ बाबू साहब, चाय ले लो। और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वही चाय वाला अब मेरे पीछे खड़ा हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके हाथ में कुछ कांच के गिलास थे। उनके अंदर वह चाय लेकर अब मेरे सामने खड़ा था। मैंने तुरंत ही एक चाय उससे खरीद ही ली। अभी मैं चाय की एक चुस्की को लेने ही वाला था कि अचानक ही उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आखिर मेरी गलती क्या थी? वह आवाज़ इतनी भयानक शब्दों में थी कि मेरे तो रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। और फिर जब मैंने सामने देखा तो सामने की तरफ दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा ही पसरा हुआ था। उसके बाद जब मैंने अपने हाथ में पकड़े उस कांच के गिलास में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसके अंदर अब चाय नहीं थी, वह कांच का गिलास एकदम खाली था। मैं ये सब देखकर एकदम से चौंक गया। लेकिन तभी मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जहाँ पर ट्रेन रात के लगभग 10 बजे की थी। सामने नया सुपरमार्केट खुलने वाला है, क्या करूं कि पुराने कस्टमर भी रहें और नए भी आ जाएं। देखो, आप दुकान के बाहर एक चाय कॉर्नर लगा सकते हो। चाय पीते पीते पुराने कस्टमर बातचीत करेंगे, उन्हें देखकर नए कस्टमर भी आएंगे और एक्स्ट्रा कमाई भी होगी। इसके अलावा आपके बिल्स देख के समझ लेते हैं कि कौन सा सामान कितना बिका है। वहीं अब ट्रेन लगभग 1 घंटे पहले आ चुकी थी, जो कि सच में एक हैरानी वाली बात थी। लेकिन फिर मैंने ज़्यादा टाइम पर ध्यान नहीं दिया और ट्रेन की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद मैं ट्रेन की बोगी नंबर 9 में शामिल हो गया। जब मैं ट्रेन की बोगी में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह पूरी की पूरी बोगी पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई थी। पहले तो मुझे उस बोगी के अंदर एक भी यात्री दिखाई नहीं दिया। फिर जब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा और मेरा ध्यान इधर उधर की तरफ अटक गया तो उसके बाद जब मेरी नज़र उस बोगी के अंदर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था। कहीं पर किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ तो कहीं पर किसी आदमी और औरत के बोलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। जब मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई तब जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे अब काफ़ी सारे यात्री बैठे हुए दिखाई देने लगे। मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर एक भी यात्री मौजूद नहीं था। अब मैंने देखा कि वहाँ पर पूरी की पूरी बोगी आदमियों से भरी पड़ी थी, लेकिन एक आदमी का भी सर ऊपर की तरफ नहीं था। सभी अपने सर को झुकाए हुए बैठे थे। अचानक एक आदमी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ लगाते हुए कहा, भाई साहब ज़रा पीछे हटिए, ये मेरी सीट है। और फिर जब मैंने उस सीट पर ध्यान दिया तब जाकर मैंने देखा कि उस सीट के ऊपर उस आदमी का सामान रखा हुआ था। लेकिन कुछ देर पहले तो मुझे वहाँ पर कोई भी सामान नज़र ही नहीं आया था। लेकिन उसके बाद मैं ऊपर की सीट की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी। तो मैं ऊपर की सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। मैं आराम से ट्रेन की बोगी के अंदर सोने लगा। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब वो ट्रेन एक जगह पर आराम से रुकी हुई है। तभी मैंने बोगी के अंदर सो रहे सभी यात्रियों पर अपनी नज़र डाली
तो मैंने पाया कि वह सभी लोग भी आराम से सो रहे थे। मैं अपनी बर्थ से नीचे उतरा और उसके बाद बाथरूम की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे केवल और केवल ट्रेन काफ़ी स्पीड में भागती हुई नज़र आ रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी तो ट्रेन को बाहर की तरफ रुका हुआ देखा था। लेकिन उसके बाद मैं चुपचाप बाथरूम की तरफ निकल पड़ा। उसके बाद मैं चुपचाप बाथरूम के अंदर टॉयलेट करने के बाद जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि अब बाहर की तरफ एक भी यात्री मौजूद ही नहीं था। फिर मैंने बाहर की तरफ यानी कि ट्रेन से बाहर देखा तो पाया कि ट्रेन एक जंगल के अंदर रुकी हुई थी, मगर उस रास्ते में तो कहीं पर भी कोई जंगल था ही नहीं। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. On Tuesday, I choose racing games and pretend I don't have to wait for the bus. For my break on Wednesday, I sneak in a few rounds of Ludo. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. उसके बाद मैं ट्रेन से नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक एक आदमी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो ट्रेन से नीचे मत उतरना। उसके तुरंत बाद जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार मेरी आंखों के सामने एक टीटी खड़ा था। अचानक से उस टीटी का चेहरा एकदम से बदलने लगा। अब उसका चेहरा एकदम भयानक बन चुका था और उसका पूरा शरीर एकदम खोकार। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर अंदर मुझे ज़ोर से गिरा दिया और फिर अचानक से मेरी आंखें एकदम से बंद हो गईं। उसके बाद जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि एक आदमी जो कि मेरे करीब आकर बैठ गया, और उसके बाद जब मेरी नज़र उस आदमी पर ठीक से पड़ी तो मुझे याद आया कि यह तो वही आदमी था जो कि मुझे उस चाय की टपरी पर नज़र आया था। उस आदमी ने बताया कि वह भी मेरी तरह इस ट्रेन में फंस गया था।
पर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस ट्रेन से निकल नहीं पाया और यहीं पर वो ख़त्म हो गया। फिर मुझे पता चला कि यह ट्रेन पूरी तरीके से श्रापित है। दरअसल कुछ साल पहले यह ट्रेन एक खाई के अंदर समा गई थी, जिस वजह से इसके सारे यात्री मारे गए थे। मगर उनकी आत्मा जो आज भी इस ट्रेन के अंदर भटकती है, जिस वजह से यह ट्रेन पुराने स्टेशन पर आ ही जाती है, उस आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ से कुछ दूर आगे मुझे एक आग जलती हुई दिखाई देगी और मुझे वहीं पर किसी भी तरह से कूद जाना है। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे उस ट्रेन से लगभग थोड़ी ही दूर आग जलती हुई नज़र आने लगी और अब मेरे पास यही मौका था वहाँ से बच निकलने का। अभी मैं नीचे कूदने ही वाला था कि अचानक से मेरा पूरा शरीर एकदम से जम गया। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वहाँ से हिल पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एकदम से नीचे कूद गया। मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी आने लगी, जिस वजह से मेरी आंखें एकदम से बंद हो गईं और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तब जाकर मैंने देखा कि अब मैं एक स्टेशन पर गिरा हुआ था और वह स्टेशन वही पुराना स्टेशन था, लेकिन अब मैं शायद खतरे से बाहर था। उसके बाद मैं वहाँ से सीधा उस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मगर जब मैंने इस घटना का जिक्र काफ़ी लोगों से किया तो किसी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, उस दिन किसी भी तरह से मेरी जान बच गई, यही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि शायद वह चाय वाला ना होता तो शायद मैं नहीं बच पाता। लेकिन उस चाय वाले का क्या राज है, यह तो मैं आज तक नहीं जान पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला राघव अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देख चुका था। लेकिन 19 वर्ष की उम्र में उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पाई और राघव को काफ़ी दिनों से एक ऐसी जॉब की तलाश थी जिसके कारण वो अपने घर का खर्चा चला सके। राघव बेहद खुश था, लेकिन वो एक प्राइवेट जॉब भी थी। राघव के पिताजी को गुजरे आज 3 साल बीत चुके थे और तब जाकर राघव को घर का पूरा काम संभालना पड़ता था। अब राघव उस प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाने लगा। उस छोटी सी कंपनी के ऑफिस राघव के घर से तकरीबन 18 किलोमीटर पर मौजूद थे, लेकिन राघव हमेशा ट्रेन से उस ऑफिस तक पहुंचता। तभी एक रात राघव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में राघव ने कभी सोचा तक नहीं था। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे और आज ऑफिस का काम करते करते काफ़ी देरी हो चुकी थी और राघव को लगभग 18 किलोमीटर का एक विशाल रास्ता भी अभी तय करना था। लिहाजा राघव वहाँ से निकल पड़ा। जब उसने अपनी नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई तो रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर अंधेरा अपने गहरे रूप में छाया हुआ था। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब राघव ने वहां का माहौल देखा तो उसने पाया कि स्टेशन पर काफ़ी खामोशी बिछी हुई थी, लेकिन राघव को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया और जल्दी ही प्लेटफार्म के ऊपर ट्रेन भी पहुंच गई। ट्रेन के पहुंचते ही वो ट्रेन में दाखिल हुआ और उस बोगी की एक सीट पर बैठ गया, जिस बोगी के अंदर लोगों की संख्या बेहद कम थी। तकरीबन 4 या 5 लोग ही मौजूद थे जो इस वक्त गहरी नींद में थे। राघव किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, जिस कारण वो हल्का हल्का चलता हुआ एक सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो वहीं पर नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरने की वजह से उसका एक हाथ सीट के नीचे फंस गया और वो अपने हाथ को निकालते हुए थोड़ा सा टसकने लगा और उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल चुकी थी। फिर उनमें से एक आदमी झट से बोल पड़ा, अरे भाई साहब क्या हुआ, कहीं आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? इस पर राघव ने कहा, अरे नहीं अंकल, बस मामूली चोट आई है। और इतना बोलने के बाद राघव ट्रेन की उसी सीट पर बैठ गया और उसके बाद ट्रेन अपनी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ते हुए वहाँ से निकलने लगी। राघव ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे को देखने लगा, जो सच में मन को भाने वाला था। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, बोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चांद की हल्की हल्की रोशनी आज माहौल को बेहद खूबसूरत बना रही थी और तभी राघव की नज़र दहशत भरे एक नज़ारे पर पड़े।
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसने देखा कि कोई औरत ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। पहले तो राघव को ये सब ठीक से दिखाई नहीं दिया और बाद में जब उसने उस चीज़ को ठीक से देखने की कोशिश की तो अब उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ठंडी ठंडी हवाएं अभी भी बवाल मचाते हुए ट्रेन के अंदर पहुँच रही थी और गर्मियों के मौसम में ट्रेन की विंडो में ठंडी ठंडी हवा का मजा लेना एक सुकून सा देता है। और इतने में उस भागती हुई ट्रेन से कुछ नीचे गिर पड़ा और यह उसी बोगी के अंदर से गिरा था जिस बोगी के अंदर इस वक्त राघव बैठा हुआ था। राघव जब दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बक्सा लुढ़कता हुआ ट्रेन के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। राघव का दिमाग घूम गया क्योंकि ये बक्सा तो अभी अभी बोगी के अंदर तक मौजूद था। हैरान की बात तो ये थी कि वह बक्सा ट्रेन के साथ साथ चल रहा था, जो दिखने में बड़ा ही अजीब था। राघव समझ चुका था कि इसके पीछे किसी परलौकिक ताकत का हाथ है। राघव बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से ट्रेन की बोगी में बैठ गया। उसने एक बार भी ट्रेन के बाहर का नज़ारा देखना बेहतर नहीं समझा क्योंकि वह ख्वाब का एक दृश्य देख चुका था और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बोगी से बाहर किसी भूत के दर्शन कर सके। तभी वो चुपचाप ट्रेन के अंदर बैठा रहा और तकरीबन 32 मिनट के बाद जब उसका स्टेशन आया तो वह बड़ी सावधानी के साथ उस स्टेशन पर उतर गया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। पता नहीं क्यों लेकिन आज राघव का पूरा शरीर आग की भांति तप रहा था। उसे अपने शरीर में काफ़ी बेचैनी का सामना करना पड़ रहा था। पता नहीं उस समय उसे अपनी बॉडी के अंदर ऐसा फील क्यों हो रहा था। तभी राघव जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था तो वो अपने 33 कदमों के साथ स्टेशन से निकल गया और सही सलामत वो अपने घर पर दाखिल हुआ। अपने घर पहुंचने के बाद राघव को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो जानता था कि आज उसने एक ऐसी शक्ति से सामना किया है जो हर किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खैर उस रात राघव के अंदर डर का आतंक सा मचा रहा। वो पूरी रात दहशत की आंधी में जीता रहा। जैसे उसकी आंख लगती तो अचानक से उसे वही याद सताने लगती। लेकिन जैसे तैसे सुबह हुई और तब जाकर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, बोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Get makeup products at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. और बाद में राघव फिर से तैयार था अपने ऑफिस की ड्यूटी निभाने के लिए। सुबह के 10 बजे राघव भरी धूप के अंदर वापस अपनी जॉब के लिए निकल पड़ा। आज उसे महीने की सैलरी भी मिलने वाली थी तो वो खुशी खुशी निकल पड़ा। धीरे धीरे वो रात में हुए उन सारे हादसों को भुला चुका था जो राघव को डराने के लिए पूरी तरह से कायम थे। खैर सैलरी मिलते ही राघव का चेहरा खुशी से झूम उठा। उसे अपनी पहली सैलरी देखकर बड़ी ही खुशी मिल रही थी। सबसे पहले वो बाजार में पहुंचा और उसने एक मिठाई का डिब्बा खरीदा जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी मौजूद थी। वो उस मिठाई के डिब्बे को लेकर वापस अपने ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और अपने वो काम में जुट गया। फिर तकरीबन रात के 7 बजे आज उसने अपना काम जल्दी ख़त्म कर दिया और अपना वो बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन की दूरी ऑफिस से बेहद ही कम थी तो पहले वो बाजार में टहलने लगा और उसके बाद जब वो रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुआ तो आज उसे स्टेशन के ऊपर लोगों की चहलकदमी काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही थी। चारों तरफ लोगों की भीड़ अच्छी खासी तरह दिखाई दे रही थी और तभी राघव के पेट में एकदम से जलन सी होने लगी। पेट में जलन महसूस होने पर राघव समझ चुका था कि उसके पेट में एसिडिटी हुई है और उसे जल्द से जल्द किसी ठंडी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। वह सीधा एक गन्ने के जूस वाले के पास पहुंचा और वहीं पर एक गिलास जूस की मांग करने लगा। उस जूस वाले ने राघव के हाथ में एक गिलास जूस का थमा दिया और उसके बाद राघव वहीं पर खड़ा होकर जूस पीने लगा तो उसे पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीत गया। वो चुपचाप जूस पीता हुआ स्टेशन पर टहल रहा था और तभी वो जूस वाला उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब
ये गिलास तो देते जाओ। लिहाजा राघव वापस पलटा और उसके हाथों में पैसों के साथ साथ उस गिलास को भी थमा दिया और फिर स्टेशन के उसी बेंच पर आकर बैठ गया जहां वो हमेशा बैठता था। वो अभी बैठा ही था कि उसके बगल वाली सीट पर एक और आदमी वहां पर आकर बैठ गया और वो कहने लगा, यहाँ से जाने वाली इस ट्रेन के बाद जो भी ट्रेन आती है वो डर का दूसरा नाम है। राघव को ऐसा लगा कि यह आदमी थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं है, जिस वजह से उसने उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप वहीं बेंच पर बैठा रहा। और उसी वक्त राघव के फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब उसने अपनी नज़र फ़ोन पर मारी तो उसने पाया कि उसके घर से फ़ोन आ रहा था। फ़ोन उठाने पर उसे पता चला कि आज उसे किसी काम के बारे में बताया गया था और जल्दबाजी के चक्कर में वो उस सामान को लाना ही भूल गया था। बाद में उसने वहाँ से उस सामान को लाना ही बेहतर समझा। लिहाजा राघव स्टेशन से निकलता हुआ सामान लाने के लिए वापस उसी दुकान पर चल दिया जहाँ से उसे सामान खरीदना था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सामान खरीदने लगा। उस दुकान की दूरी स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब तक राघव स्टेशन पर पहुँच पाता तब तक उसे 1 घंटा बीत चुका था और वहाँ के यात्रियों के अनुसार ट्रेन निकल चुकी थी और अब एक अंतिम ट्रेन जो रात के 11:15 बजे स्टेशन पर दाखिल होने वाली थी, तो राघव उसी से सफ़र करता हुआ अपने गांव पहुंच सकता था। राघव अपने सर को पकड़ता हुआ बेंच पर बैठ गया क्योंकि उसने इस सामान के चक्कर में अपने उस ट्रेन को निकाल दिया जिसमें वो हमेशा सफ़र करता था। अब वो चुपचाप स्टेशन पर बैठा ही था कि कुछ यादों ने उसके दिल में दहशत पैदा करना शुरू कर दिया। दरअसल उसे याद आने लगा कि एक रात पहले इस स्टेशन पर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें दिखाई दी थी जिन्हें देखकर वो एकदम से बहुत चक्का रह गया था। यानी कि इस स्टेशन पर कुछ ऐसी अजीब शक्तियां हैं जिनका डर और भय इस स्टेशन पर अपना कहर बरपाती हैं। अब वो एक ऐसी जगह पर फंस चुका था जहां पर चारों तरफ भय की आंधी और दहशत का कहर था। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान को अपनाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। और तभी उसकी नज़र सामने की तरफ घूमते हुए एक आदमी पर पड़ी जिसने कुछ सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और वो स्टेशन की पटरी के पास टहलने लगा। राघव उसे आवाज़ देते हुए बोला, आप ही स्टेशन मास्टर हो क्या सर? राघव उसे 2 या 3 बार आवाज़ दे चुका था, लेकिन उस आदमी का कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो उसे राघव की आवाज़ सुनाई ना दी हो। और जब राघव को भी लगा कि इस आदमी को आवाज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने उस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया और वो चुपचाप स्टेशन के उसी बेंच पर बैठा रहा। लगभग आधे घंटे तक वह आदमी वहीं पटरों पर बैठा रहा और अब वक्त हो चला था एक बार फिर ट्रेन का स्टेशन पर दाखिल होने का। लेकिन आज अब तक सब कुछ एकदम सामान्य चलता रहा, या फिर यूँ कहें कि अभी तक राघव के साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जो उसे हैरानी या फिर अजीब दास्तां में डाल सके। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि खामोशी तूफान से पहले का संकेत भी हो सकती है। फिर जब राघव को ट्रेन आती हुई नजर आई तो उसने अपना सारा सामान उठाया और अपनी पहली सैलरी की खुशी में ट्रेन की सबसे पहली वाली बोगी के अंदर चढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस बोगी के अंदर चढ़ पाता कि किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दे तो कहा, अरे भाई साहब, अपना सामान तो लेते जाइए, आप तो इसे यहीं भूल गए। और जब राघव पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अभी भी उसका सारा सामान बाहर की तरफ रखा हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले तो उसका पूरा का पूरा सामान उसी बेंच के पास रखा हुआ था, जिस बेंच से उठकर वो अभी अभी ट्रेन के अंदर दाखिल होने वाला था। लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। Leap ahead with timely SIPs. Start investing now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully. उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त वह जो नज़ारा देख रहा है वो असलियत है या फिर नहीं,
क्योंकि उसने अपने हाथों में तो सारा सामान उठाया था, मगर इसके बावजूद उसके हाथ से सारा सामान गायब हो चुका था। राघव को अच्छी तरह से याद था कि बस कुछ ही पलों पहले उसने उस सामान को अपने हाथ में लिया था। इतने में ट्रेन का एक छोटा सा पाइप उसके हाथ से टकरा गया। दरअसल कुछ पलों में ही ट्रेन उस स्टेशन से वापस निकल पड़ी। अपने सामान की परवाह ना करते हुए राघव जल्दी से ट्रेन की एक बोगी के अंदर चढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि यह ट्रेन बहुतों के लिए एक मेन जगह मानी जाती है, और अगर वह गलती से भी इस ट्रेन या फिर स्टेशन पर फंस गया तो कहीं ना कहीं बात उसकी जान पर आ सकती है। लिहाजा राघव ट्रेन के उस बोगी के अंदर चढ़ गया जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, और जब राघव के